नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रेरक कहानियां में। तो आइए सुनते हैं आज की प्रेरक कथाएं स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा किया है। तो आइए कथाओं को सुनते हैं। हरिव्यापक सर्वत्र समाना। मैंने पहले भी कहा था, रास्ते कभी एक नहीं हो सकते, पर लक्ष्य कभी दो नहीं हो सकते। वृंदावन दो नहीं होंगे, वृंदावन जाने के रास्ते अलग अलग होंगे। इसीलिए रास्तों के कारण हमें रिश्ता नहीं बिगाड़ना चाहिए। ये इसीलिए कहा जाता है हरिव्यापक सर्वत्र समाना। सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है। अप्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। बस इसलिए विवाद मत करो, प्रेम करो। बहस मत करो, प्रेम करो। मिल के बैठो, आओ हम कुछ प्यार की बातें करें। हो चुका जिक्रे जहां अब यार की बातें करें। गले पड़ने से तो अच्छा है कि लग जाओ गले। गले पड़ने से तो अच्छा है कि लग जाओ गले, और छोड़कर तकरार अब त्योहार की बातें करें। और जिस्म देकर जिस्म के संग जिसने जानो दिल दिया। जिस्म देकर जिस्म के संग जिसने जानो दिल दिया। हम तो दिल से अब उसी दिलदार की बातें करें। और राजेश जिनको मिल चुका उनकी मोहब्बत का मजा, वो क्यों किसी से बैठकर बेकार की बातें करें। कहो सो कहां जहां प्रभु नाही। दृष्टि और दृष्टिकोण, दृष्टि तो एक ही होती है, दृष्टिकोण अलग अलग होते हैं। जब कोई धर्मात्मा व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से जगत को देखता है, वह कहता है कि ये सब परमात्मा का है। यह सब परमात्मा का है। और जब भक्त कोई अपने दृष्टिकोण से जगत को देखता है, तो वह कहता है कि नहीं, सब में परमात्मा है। और जब कोई ज्ञानी अपने दृष्टिकोण से देखता है, तो वह कहता है कि सब परमात्मा है। बात तीनों अलग अलग नहीं, एक ही है। कोई कहे कि यहां के जितने फर्नीचर्स हैं सब लकड़ी के हैं, दूसरा कहे कि नहीं सब में लकड़ी है, और तीसरा कहे नहीं सब लकड़ी है। तो गलत तो कोई भी नहीं कह रहा है। अपने अपने देखने का ढंग है। ये सब कहने की बातें हैं कि वो यहां तक है या वहां तक है, असर उसका वहां तक है, नजर जिसकी यहां तक है। सब अपने अपने ढंग से बात कह रहे हैं, पर अलग अलग लगते हुए भी बात अलग अलग नहीं है। मान लो किसी को वृंदावन जाना हो, और कोई कहे कि वृंदावन पूरब में है, दूसरा कहे कि नहीं पश्चिम में है, तीसरा कहे कि नहीं उत्तर में है, चौथा कहे कि दक्षिण में है। अब चारों लोग अलग अलग बात कह रहे हैं। अब वृंदावन से पूछो कि तुम कहां हो, तो वृंदावन तो ये कहेगा कि हम तो जहां हैं वहीं के वहीं हैं। हम न पूरब में, न पश्चिम में, न उत्तर में, न दक्षिण में। फिर ये चारों लोग अलग अलग तरह की बात कर रहे हैं। तो प्रश्न ये कि इनमें सही कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। बड़ी अद्भुत बात है, सभी सच बोल रहे हैं, पर अलग अलग क्यों है सच। अरे ये वृंदावन के बारे में नहीं बोल रहे हैं, ये तो अपने होने की सूचना दे रहे हैं कि हम कहां हैं। जो पश्चिम में है उसे वृंदावन पूरब में लगता है,
जो पूरब में है उसे वृंदावन पश्चिम में लगता है, जो उत्तर में है उसे दक्षिण में लगता है, और जो दक्षिण में है उसे उत्तर में लगता है। ये अलग अलग बातें करने वालों को विवाद न करके बस आगे बढ़ना चाहिए। जब वृंदावन आ जाएगा तो न पूरब रहेगा, न पश्चिम, न उत्तर, न। एक गुरुजी ने एक चेला बनाया। तो चेला बनते ही वो बोला कि गुरुजी अब आप गुरु, हम चेला, हमें कुछ सुनाओ। पहले शिष्य लोग कहते महाराज कुछ समझा दो, अब समझ सुनाओ। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा राम राम किया करो। अरे कहिए साधारण सब लोग लेते, इसमें क्या है। गुरुजी भी समझ गए कि चेला नहीं गुरु ही मिला है। तो गुरुजी ने कहा बेटा रामायण, रामचरितमानस, रामायण और सब। बोले ये भी साधारण चीज, सब लोग गाते हैं, रामायण में क्या है, ऊंचा सुनाओ, ऊंची बात। गुरुजी ने कहा फिर गीता, हाँ ये कुछ चलेगी। तो गुरुजी बोले महात्मा आज सुनाते हैं, गीता कल सुनाएंगे, महात्मा ही सुनाओ। तो गुरुजी ने वही श्लोक सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना और 12 सभी उपनिषद जो हैं सो गाय हैं, दोहने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं, और यह गीता ज्ञान ही दुग्ध है, पान करने वाला बछड़ा अर्जुन है। और चेला कहे वाह महाराज, आ महाराज क्या बात, वाह वाह वाह। सो गुरुजी 1 घंटे की जगह 1.5 घंटे बोलते रहे। बाद में गुरुजी ने कहा कि बेटा कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ लो। बोला हमें समझना है, आप कम समझाते हो, हम ज्यादा समझते हैं। गुरुजी ने मन ही मन कहा कि हम ही नहीं समझ पाए पहले तुम्हें, लेकिन फिर भी कहा कि हम गुरुजी हैं तो कुछ तो पूछ लो, गुरु होने की कुछ। अच्छा तो और सब समझ में आया, एक एक अक्षर समझ में, एक जरा सी बात समझ में नहीं आई। गुरुजी बोले वो क्या? बोले आप बार बार कहते थे दो गधा गोपाल नंदना, तो ये 2 गधा कौन थे? बोलो। सो गुरुजी ने माथा पीटा। चेला बोला बताया नहीं 2 गधा कौन थे? गुरुजी बोले एक हम और दूसरे तुम। हम तो बिना देखे तुम्हें समझाते रहे और तुम बिना समझे हाँ हाँ करते रहे। गुरु शिष्य अंध बधिर कै लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। तो हमने ये कथाएं सुनी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा। बहुत ही सुंदर तरीके से इन कथाओं का वर्णन उन्होंने किया है। उम्मीद है आपको ये कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की प्रेरक और हास्य कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।